हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? आर यू डूइंग गुड? पढ़ाई कैसे चलने लग रही है आपकी? लास्ट लेक्चर के अंदर हमने डिफरेंट कम्युनिकेबल डिजीज़ के बारे में पढ़ा था। एक कम्युनिकेबल डिजीज़ जो हमारे सिलेबस के अंदर है वो हमने स्किप कर दी थी। कारण क्या था, उसके बारे में काफ़ी डिटेल में उसकी लाइफ साइकिल जो है दे रखी है। एंड वो जो पैथोजन है वो प्लाज्मोडियम है। आज जो हम जिस पैथोजन के बारे में पढ़ेंगे वो जो पैथोजन है उसका नाम है प्लाज्मोडियम। जो प्लाज्मोडियम है उसकी केवल एक वैरायटी नहीं पाई जाती, बल्कि डिफरेंट वैरायटी या फिर डिफरेंट स्ट्रेन उसके अंदर पाए जाते हैं। एक प्लाज्मोडियम वाइवेक्स है, एक प्लाज्मोडियम ओवेल है, एक प्लाज्मोडियम मलेरियाई है, एक प्लाज्मोडियम फेल्सीपैरम है। तो ये जो चार डिफरेंट स्ट्रेन है, इनमें से सबसे ज़्यादा लीथल जो प्लाज्मोडियम है वो प्लाज्मोडियम फेल्सीपैरम है। ये सभी क्या करते हैं? ये सभी जो है डिजीज़ कोज करते हैं। डिजीज़ कौन सी है? डिजीज़ है मलेरिया। अगर किसी को मलेरिया हो जाए तो पता कैसे चलेगा कि उसको मलेरिया हो गया, यानी कि उसके सिम्टम क्या हैं? उसके जो सिम्टम है उसको चिल, काफ़ी ठंड जो है वो ज़्यादा महसूस जो है होगी। साथ में इवनिंग के टाइम पे जो टेम्परेचर है वो भी उसका 106 डिग्री फ़ारेनहाइट तक जो है वो चला जाता है। तो यानी कि हाई फीवर उसके अंदर जो है वो रहता है। इसके अलावा अगर प्लाज्मोडियम उसकी बॉडी के अंदर है और उसको ठंड जो है वो लगने लग रही है तो रेस्टलेसनेस जो है उसको रहेगी, यानी कि आराम नहीं कर पाएगा, फोकस जो है वो नहीं हो पाएगा। मस्कुलर पेन जो है उसकी बॉडी के अंदर जो है हमेशा जो है बना रहेगा। डिफरेंट साथ में कोई भी वैसे बीमारी हो तो उसके अंदर हेडेक होना तो वो तो कॉमन है ही, ठीक है। जो ये डिफरेंट टाइप के प्लाज्मोडियम है इसको लेकर हमारी बुक के अंदर एक लाइफ साइकिल दे रखी है। वो लाइफ साइकिल इंपॉर्टेंट है, माइट भी क्या पता अब की बार जो है एग्जाम के अंदर वो आई जाए। हम लाइफ साइकिल के बारे में पढ़ते हैं। लाइफ साइकिल ऑफ मलेरियल पैरासाइट। जो मलेरियल पैरासाइट है वो उसका एक होस्ट नहीं है, दो होस्ट है। होस्ट का क्या मतलब है कि ये एक पैरासाइट है। पैरासाइट जनरली टाइप के ऑर्गेनिज्म होते हैं जो अपना खाना खुद नहीं बनाते, बल्कि वो अपना खाना दूसरों से लेते हैं, वो उनके ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। क्योंकि ये पैरासाइट है तो पैरासाइट का साइज छोटा होता है, तो या जनरली बॉडी के ऊपर या फिर बॉडी के अंदर मिलते हैं। अगर हम बात करने लग रहे हैं मलेरियल पैरासाइट की यानी प्लाज्मोडियम की, तो बॉडी के अंदर पाया जाता है। यानी कि ये पैरासाइट कैसा है? एंडो पैरासाइट है। तो जो मलेरिया है यानी कि जो प्लाज्मोडियम है इज एंडो पैरासाइट। एंडो पैरासाइट का मतलब क्या है कि ऐसा पैरासाइट है जो अपने खाने के ऊपर दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है, साथ में वो उसकी बॉडी के अंदर जो है वो पाया जाता है। इसके होस्ट जो है दो पाए जाते हैं, डाइजेनेटिक होस्ट जो है पाए जाते हैं। एक इसके अंदर मॉस्किटो पाया जाता है जिसका नाम है फीमेल एनोफ्लीज, और दूसरा इसके अंदर पाया जाता है ह्यूमन। तो जो फीमेल एनोफ्लीज है वो एक मॉस्किटो है। जो फीमेल एनाफ्लीज मॉस्किटो है उसके अंदर सेक्सुअल साइकिल जो है वो पाई जाती है। चूँकि इसके अंदर सेक्सुअल साइकिल पाई जाती है, इसी वजह से जो फीमेल एनाफ्लीज है उसको प्राइमरी होस्ट मानते हैं। जबकि ह्यूमन के अंदर एसेक्सुअल साइकिल जो है वो पाई जाती है, इसी वजह से ह्यूमन को सेकेंडरी होस्ट जो है वो माना जाता है। तो ये इसका प्राइमरी होस्ट है बिकॉज ऑफ सेक्सुअल साइकिल इसके अंदर होते हैं, एंड ह्यूमन को सेकेंडरी होस्ट कहते हैं क्योंकि उसके अंदर उसकी एसेक्सुअल साइकिल जो है पाई जाती है। तो प्लाज्मोडियम जनरली क्या है? क्या वो एक बैक्टीरिया है? नहीं, प्लाज्मोडियम जो है वो यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है। तो यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है यानी कि उसके पास खुद का न्यूक्लियस है, उसके पास अपनी जो है सेलुलर ऑर्गेनली जो है वो प्रेजेंट है, बट वो दूसरों से खाना लेता है।
क्योंकि वो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म के अंदर पास होने लग रहा है, तो इस वजह से उस ऑर्गेनिज्म की एक फॉर्म नहीं होती बल्कि डिफरेंट फॉर्म होती है। जब वो ह्यूमन के अंदर होता है तो उसकी डिफरेंट फॉर्म पाई जाती है, एंड जो वो मॉस्किटो के अंदर होता है तो उसकी एक डिफरेंट फॉर्म जो है वो पाई जाती है, एंड डिफरेंट उसके अंदर प्रोसेस जो है होती है। सो अब हम लाइफ साइकिल देखें। तो लाइफ साइकिल के लिए मैं डिवाइड कर देता हूँ इस बोर्ड को दो पार्ट के अंदर। एक साइड पे मैं केवल ह्यूमन के बारे में लिखूंगा और एक साइड पे जो है मॉस्किटो के बारे में लिखूंगा, ठीक है। तो हम अपनी लाइफ साइकिल जो है वो स्टार्ट करते हैं कहाँ से, मॉस्किटो से। तो लेट्स से जब हम मॉस्किटो की बात करने लग रहे हैं, तो जो मॉस्किटो है उस मॉस्किटो के पास में प्लाज्मोडियम का जो पैथोजन है वो उसकी बॉडी के अंदर प्रेजेंट है। और जब वो उसकी बॉडी के अंदर प्रेजेंट है और अगर वो ह्यूमन को अगर काट लेता है, लेट्स से इसने ह्यूमन को काट लिया, तो अगर ये ह्यूमन को अगर काट लेता है तो उससे क्या होगा? वेल सिंपल सा है भाई, अगर काटेगा और अगर ये अगर इन्फेक्टेड है तो सिंपल सा है, जो इसके अंदर जो प्लाज्मोडियम होगा वो किसकी बॉडी के अंदर चला जाएगा? ह्यूमन की बॉडी के अंदर जो है चला जाएगा। ह्यूमन की बॉडी के अंदर जाने से वो किस फॉर्म के अंदर जो है वो मिलेगा? तो उसके अंदर एक फॉर्म जो है पाई जाती है, एंड जो फॉर्म है उसको हम बोलते हैं स्पोरोजोइट। तो ये इसके अंदर चला गया, एंड जिस फॉर्म के अंदर गया है हम उसको कहने लग रहे हैं स्पोरोजोइट। तो एक क्वेश्चन यहाँ से आ जाता है कि जो प्लाज्मोडियम ह्यूमन की बॉडी के अंदर जाता है वो किस फॉर्म के अंदर जाता है? तो आंसर क्या हो जाएगा उसका? स्पोरोजोइट की फॉर्म के अंदर जो है वो जाता है। तो एंट्री कैसे हुई? फर्स्ट स्टेप भाई, मॉस्किटो की जो है बाइट होगी, मॉस्किटो बाइट, ठीक है। पहला क्या होगा? मॉस्किटो की बाइट होगी, एंड उसके बाद में स्पोरोजोइट जो है वो कहाँ आ जाएगा? इन ब्लड। और ब्लड में आने के बाद में अब ये कहाँ जाएगा? वेल ये यहाँ से ट्रैवल होते हुए, यानी कि जो स्पोरोजोइट है, स्पोरोजोइट ट्रैवल्स थ्रू ब्लड एंड रीच टू दी लीवर। कहाँ पर पहुँच जाएगा? ये लीवर के पास पहुँच जाएगा। तो लेट्स से ये हमारा लीवर हो गया, ठीक है जी। इस लीवर के अंदर बहुत सारी सेल होगी, तो प्लाज्मोडियम कहाँ चला जाएगा? लीवर की सेल के अंदर जो है चला जाएगा। तो लीवर की सेल के अंदर पहुँच गया, कौन पहुँच गया? प्लाज्मोडियम पहुँच गया भाई। तो प्लाज्मोडियम किस फॉर्म में पहुँचा है? स्पोरोजोइट की फॉर्म में पहुँचा है। तो अब ये क्या करेगा? अच्छा, ये मैंने क्या बनाया है? ये मैंने बनाया है लीवर की सेल, और ये क्या है? ये लीवर है। फिर उसके बाद क्या होगा? वेल उसके बाद जब ये लीवर सेल के अंदर होगा तो ये अपने आप को डिवाइड करेगा, और डिवाइड ये किस तरीके से करेगा? मल्टीपल फ्यूजन के द्वारा डिवाइड करेगा। तो यहाँ पर इसकी जो डिवीज़न जो है वो स्टार्ट हो जाएगी, और जब इसके अंदर काफ़ी सारी डिवीज़न जब स्टार्ट होगी तो यहाँ अंदर ये क्या बना देगा? ढेर सारे स्पोरोजोइट जो है बना देगा। तो थर्ड क्या है? थर्ड हमारा पॉइंट हो जाएगा कि जो स्पोरोजोइट है डिवाइड या फिर रेप्लिकेट इट सेल्फ बाय मल्टीपल फिजन के द्वारा जो है ये डिवाइड होने लग जाएगा। और जब डिवाइड होने लग जाएगा तो फिर उसके बाद क्या होगा? वेल इनका नंबर काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा, और जब इनका नंबर काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा तो ये सेल को जो है बर्स्ट कर देंगे, और सेल जब बर्स्ट हो जाएगी तो यहाँ से क्या निकलेगा? यहाँ से ढेर सारे, ब्लैक पेन से बना दूँ, यहाँ से ढेर सारे निकल जाएंगे क्या? प्लाज्मोडियम के पैथोजन, ठीक है। अब ये यहाँ से ट्रैवल होते हुए कहाँ पर जाएंगे? ये जाएंगे आरबीसी के पास में। इनका दूसरा टारगेट कौन सा हो गया? आरबीसी हो गया। आरबीसी की शेप कैसी होती है? बाइकनकेव होती है।
तो ये जो पैथोजन है ये कहाँ पर चले जाएंगे, अब आरबीसी के अंदर चले जाएंगे। आरबीसी के अंदर जाने के बाद क्या होगा, आरबीसी के अंदर ये डिवाइड करना स्टार्ट करेंगे। तो जो आरबीसी है उसके अंदर ढेर सारे प्लाज्मोडियम के पैथोजन जो है वो बन जाएंगे, जिनको हम अलग से बोलते हैं मीरोजोइट। सो दीज आर मीरोजोइट, मीरोजोइट्स कहाँ पर है, इन आरबीसी। ठीक है, ये लाल लाल मैंने क्या बनाई है, आरबीसी। उसके बाद क्या होगा, जब इनका नंबर काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा तो ये सेल जो है वो बर्स्ट हो जाएगी, सेल जो है वो बर्स्ट हो जाएगी, और इसके अंदर के जितने भी प्लाज्मोडियम हैं वो प्लाज्मोडियम इनकी बॉडी से बाहर निकलने जो है वो स्टार्ट हो जाएंगे। यानी कि जो मीरोजोइट जो है वो बाहर निकलनी जो है वो स्टार्ट हो जाएगी, मीरोजोइट्स यहाँ से बाहर निकल जाए। कुछ तो मीरोजोइट ऐसी है जो वापस आरबीसी के अंदर चली जाएगी और इनके अंदर ये साइकिल जो है चलती रहेगी, और कुछ मीरोजोइट जो है यहाँ से बाहर निकलाएगी। जो मीरोजोइट कंटिन्यूसली आरबीसी के ऊपर फीड होने लग रही है वो आरबीसी के अंदर प्रेजेंट जो हीमोग्लोबिन है उसको कन्वर्ट कर देते हैं हीमोजोइन के अंदर। हीमो और जोइन एक्चुअली में क्या है कि जो पैरासाइट है वो ग्लोबिन पार्ट को तो खा लेता है। एक्चुअल में जो हीमोग्लोबिन है वो दो पार्ट से मिलकर बना हुआ है, एक हेम पार्ट और एक ग्लोबिन पार्ट। ग्लोबिन पार्ट प्रोटीनियस पार्ट होता है एंड हेम पार्ट जो है वो आयरन वाला पार्ट होता है। तो ये ग्लोबिन को तो खा जाते हैं लेकिन हेम पार्ट जो है उसको नहीं खा पाते, और जब उसको नहीं खा पाते तो उसकी वजह से ये प्रोड्यूस करते हैं क्या, हीमोजोइन, और हीमोजोइन की वजह से डिजीज़ के सिम्टम जो है वो आने लग जाते हैं। तो डिजीज़ के सिम्टम कब आते हैं, जब हीमोजोइन बनता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, हीमोजोइन के बनने की वजह से जो सिम्टम जो है डिजीज़ के वो आने लग जाते हैं, जैसे कि चिल होने लग जाएगी, बुखार जो वो आने लग जाएगा, मस्कुलर पेन जो है वो होने लग जाएगा, डिफरेंट टाइप के साइन सिम्टम जो है वो आने लग जाएंगे। जब ये लीवर के अंदर से क्या कोई साइन सिम्टम नहीं आता, ठीक है। तो जब तक बाइट से और यहाँ तक, ये जो यहाँ से लेकर और यहाँ तक का जो सफ़र है उसको हम अलग से बोलते हैं इंक्यूबेशन पीरियड। तो इंक्यूबेशन पीरियड एक ऐसा पीरियड है कि जो पैथोजन है वो बॉडी के अंदर तो जा चुका है लेकिन वो कोई साइन सिम्टम दिखा नहीं रहा, जिसकी वजह से ये उनको डिजीज़ जो है वो हुई नहीं है। तो डिजीज़ तभी होगी जब हीमोजोइन बनेगा, तो इस वजह से ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर हम देखें तो फर्स्ट टारगेट कौन सा था, लीवर। सेकंड टारगेट कौन सा था, आरबीसी। हमारा थर्ड पॉइंट जो है वो हो गया था। फोर्थ पॉइंट की बात करते हैं। फोर्थ पॉइंट क्या लिख सकते हैं, हमारा जो फोर्थ पॉइंट हो जाएगा वो हो जाएगा कि जो लीवर सेल जो है वो बर्स्ट होती हैं एंड पैथोजन रीच टू सेकंड टारगेट जिसका नाम है आरबीसी। ठीक है जी। फिर उसके बाद क्या होगा, उसके बाद फिफ्थ पॉइंट हम लिखेंगे। फिफ्थ पॉइंट क्या लिख सकते हैं हम, फिफ्थ पॉइंट हो सकता है इन आरबीसी they divide by multiple fission and make क्या क्या बनाएगा भाई, एक तो मीरोजोइट बनाएगा, ठीक है। तो बहुत सारे ऐसे होते हैं जो मीरोजोइट जो है वो कन्वर्ट होते हैं। उसमें से कुछ ऐसे भी होते हैं जो कुछ सेल बना देते हैं, और जो ये सेल हैं वो नॉर्मल सेल नहीं हैं, हम इनको कहते हैं गैमेटोसाइट। तो ये मीरोजोइट बना देते हैं एंड क्या बना देते हैं, गैमेटोसाइट जो है वो बना देते हैं। और उसके बाद हम क्या लिख सकते हैं, हीमोजोइन जो है, हम सिक्स पॉइंट जो है ये लिख सकते हैं कि हीमोजोइन जो है वो प्रोड्यूस होता है एंड डिजीज़ के सिम्टम जो है वो आने लग जाते हैं। साथ में हम ये भी कह सकते हैं कि बाइट से लेकर
हीमोजोइन के प्रोड्यूस होने तक जो पीरियड होता है हम उसको क्या बोलते हैं, इनक्यूबेशन पीरियड बोलते हैं। क्लियर है भाई यहाँ तक? फिर उसके बाद क्या होगा, यहाँ तक अगर लाइन देखने लग रहे हो, ये हमारा ह्यूमन के अंदर लाइफ साइकिल है। यहाँ पर ह्यूमन की लाइफ साइकिल जो है, ह्यूमन के अंदर प्लाज्मोडियम की लाइफ साइकिल कंप्लीट हो जाती है। अब उसके बाद में मॉस्किटो की लाइफ साइकिल स्टार्ट होगी। तो मॉस्किटो के अंदर लाइफ साइकिल कैसे स्टार्ट होगी? मॉस्किटो के अंदर तो तभी होगी जब मॉस्किटो आएगा और वो बाइट करेगा। हमें दिखाना पड़ेगा कि यार फिर दोबारा से मॉस्किटो आया। ये मॉस्किटो कैसा होगा? रिलेटिवली नॉर्मल होगा। अगर हम स्टार्टिंग वाले केस में देखें तो वहाँ पर जो मॉस्किटो आया था वो मॉस्किटो इन्फेक्टेड था, उसी ने ही जो है डिजीज़ को फैलाया था, यानी कि ह्यूमन के अंदर जो है वो ट्रांसफ़र किया था। लेकिन इस केस के अंदर देखें तो इस केस के अंदर ऐसा नहीं होगा। इस केस के अंदर ह्यूमन जो है वो गैमेटोसाइट जो है वो पास कर देंगे किसके अंदर, ये पास कर देंगे मॉस्किटो के अंदर। तो मॉस्किटो जब बाइट करता है, 7th पॉइंट हो जाएगा हमारा, 7th पॉइंट, मॉस्किटो जो है बाइट करता है एंड टेक, क्या ले लेगा ये इससे? ये गैमेटोसाइट जो है वो ले लेगा। ठीक है जी। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद क्या होगा? 8th पॉइंट, जो गैमेटोसाइट जो है वो डिफ्रेंशिएट होगी। गैमेटोसाइट डिफ्रेंशिएट इनटू स्पर्म एंड एग। ठीक है, तो क्या क्या बन जाएगा? एक स्पर्म बन जाएगा और क्या बन जाएगा? एग जो है वो डेवलप जो है वो हो जाएगा। तो एक स्पर्म बन गया और एक एग बन गई। तो गैमेटोसाइट बन तो गई थी कहाँ? ह्यूमन के अंदर, लेकिन फाइनली जो डिफरेंशिएशन जो होता है वो कहाँ पर होता है? वो मॉस्किटो के अंदर होता है। मॉस्किटो ब्लड लेता है एंड उस ब्लड के अंदर गैमेटोसाइट होती है, क्योंकि उसने इन्फेक्टेड ह्यूमन का ब्लड ही लिया है। और जब इन्फेक्टेड ह्यूमन का ब्लड लिया है तो जो गैमेटोसाइट है वो मॉस्किटो के स्टमक के अंदर जाकर के डिफरेंशिएट होनी स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि वो उसके लिए फेवरेबल मीडियम है। ह्यूमन के अंदर फेवरेबल मीडियम नहीं होता, इसी वजह से वो ह्यूमन के अंदर सेक्सुअल साइकिल नहीं करता, ये सेक्सुअल साइकिल करता है। लेकिन मॉस्किटो के अंदर फेवरेबल इन्वायरमेंट होने की वजह से जो गैमेटोसाइट है वो डिफरेंशिएट होती है स्पर्म और एग के अंदर, फर्टिलाइजेशन होती है और जाइगोट जो है बन जाता है। जो जाइगोट बनता है उसको बोलते हैं ओकनिट। ओकनिट जो है वो एक मोटाइल जाइगोट होता है, मोटाइल जाइगोट। 9th पॉइंट भाई, 9th क्या है? फर्टिलाइजेशन जो है, फर्टिलाइजेशन ओकर एंड ओकनिट फॉर्म। ठीक है, ओकनिट क्या है? एक जाइगोट है। उसके बाद क्या होगा? ये जाइगोट जो है पेनिट्रेट करता है स्टमक की वॉल को। किसकी स्टमक की वॉल को? जो मॉस्किटो है उसकी स्टमक की वॉल को। और ये स्टमक की वॉल को जब स्टमक की वॉल को जब ये तोड़ता है तो उसके बाद में ये यहाँ पर बना देता है क्या? एक सिस्ट। और जो फॉर्म सिस्ट, उसके बाद क्या होगा? 10th पॉइंट आप लिख सकते हो कि जो जाइगोट जो है कम्स आउट, जाइगोट कम्स आउट फ्रॉम स्टमक ऑफ मॉस्किटो एंड फॉर्म सिस्ट। उसके बाद क्या होगा? सिस्ट जो है वो एक दूसरी प्रोसेस जो है करने लग जाएगा। 11th पॉइंट, जो सिस्ट है 11th पॉइंट, जो सिस्ट है वो अंडरगो हो जाएगा स्पोरोगोनी के अंदर।
and make multiple sporozoite that travel to salivary gland of मॉस्किटो। ठीक है जी। तो जो सिस्ट है वो सिस्ट के अंदर क्या होगा, स्पोरोगोनी होगा, और स्पोरोगोनी की वजह से क्या डेवलप होने लग जाएगा, स्पोरोगोनी की वजह से ढेर सारे स्पोरोजोइट जो है बनने लग जाएंगे। तो अब क्या बनने लग गया, ये बनने लग गया स्पोरोजोइट। और जो स्पोरोजोइट है वो यहाँ से ट्रैवल होते हुए कहाँ तक चले जाएंगे, इसके सलाइवरी ग्लैंड तक चले जाएंगे। और जब ये मॉस्किटो किसी दूसरे ह्यूमन बींग, जो कि नॉर्मल ह्यूमन बींग है, उसको काटेगा, तो ये जो स्पोरोजोइट होंगे ये उस नॉर्मल ह्यूमन बींग के अंदर चले जाएंगे। एंड वो स्पोरोजोइट पहले लीवर के अंदर जाएगा, फिर आरबीसी के अंदर जाएगा, आरबीसी के, और जब हीमोजोइन बनेगा तो उसकी वजह से ढेर सारे डिफरेंट टाइप की मलेरियल सिम्टम जो है वो आने लग जाएंगे एंड वो पर्सन जो है बीमार हो जाएगा। जब वो पर्सन बीमार हो जाएगा और अगर कोई हेल्दी मॉस्किटो उस इन्फेक्टेड ह्यूमन के पास में आएगा, तो वो मॉस्किटो जब इन्फेक्टेड ह्यूमन को बाइट करेगा एंड उसका ब्लड लेगा, तो इन्फेक्टेड ह्यूमन के अंदर जो गैमेटोसाइट है वो उसके अंदर चली जाएगी एंड उस मॉस्किटो के अंदर जाने के बाद में वो सिस्ट बना के ढेर सारे स्पोरोजोइट जो है वो बना देगा। और जब वो स्पोरोजोइट बनाएगा तो फिर वो उसके सलाइवरी ग्लैंड से होता हुआ अल्टीमेटली किसी और दूसरे ह्यूमन के अंदर जो है वो चला जाएगा। तो ह्यूमन के अंदर जो डिजीज़ जो जाने लग रही है वो किससे जाने लग रही है, मॉस्किटो की वजह से जाने लग रही है। तो एक मॉस्किटो अगर 10 ह्यूमन को काटता है और वो 10 ह्यूमन किसी दूसरे मॉस्किटो के द्वारा जो है मतलब काट लिए जाते हैं, तो फिर उसके बाद वो 10 आने वाले डिफरेंट ह्यूमन बींग को काटते चले जाएंगे और जो साइकिल जो है आगे बढ़ती चली जाएगी। सो अगर हम इस केस के अंदर देखें तो यहाँ जो ट्रांसमिशन होने लग रहा है डिजीज़ का वो किस वजह से होने लग रहा है, मॉस्किटो की वजह से। अगर मॉस्किटो ख़त्म कर दे तो अगर मॉस्किटो यहाँ पर हो ही ना, मॉस्किटो अगर ह्यूमन को ना काटे तो क्या होगा, लाइफ साइकिल स्टॉप, किसी को डिजीज़ होगी ही नहीं। ठीक है, डिजीज़ नहीं होगी का मतलब क्या है, मलेरियल डिजीज़ नहीं होगी, क्योंकि ये पैथोजन जो है उसको ट्रांसफर करने लग रहा है। इस वजह से हमने सॉल्यूशन क्या निकाला, मॉस्किटो को जो है ख़त्म कर दो। अगर मॉस्किटो को ख़त्म कर देंगे तो जो स्पोरोजोइट है वो ह्यूमन के अंदर नहीं जाएंगे, और जब उस ह्यूमन के अंदर नहीं जाएंगे तो उनको कोई भी डिजीज़ यानी जो मलेरियल डिजीज़ जो है वो नहीं होगी, है ना, सिंपल सा है। इसी वजह से इरेडिकेशन ऑफ मॉस्किटो जो है वो करते हैं। इसी वजह से जो अलग अलग अवेयरनेस प्रोग्राम है उसके अंदर हम दिखाते हैं कि मॉस्किटो जो है ऐसे रहते हैं तो उसके ब्रीडिंग ग्राउंड जो उसको हटाओ, मतलब ठहरा जो पानी जो है वो नहीं होना चाहिए, साथ में जो है ऑल आउट या फिर कोई ना कोई मॉस्किटो रिपेलेंट जो है वो यूज़ करो, एंड डिफरेंट टाइप की चीज़ें जो है वो बताते हैं ताकि कोई काटे ना एंड जो हेल्दी ह्यूमन है उसके अंदर ये डिजीज़ जो है वो ट्रांसफ़र होना। ठीक है, सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर कोई डाउट है तो उसको कमेंट करें, ठीक है, डिस्कस करें, एंड आई होप यू लाइक दिस लेक्चर।